नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो गया विथ एक्सरसाइज। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन उसमें हमने कौन सा चैप्टर नेम किया था तो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, कहाँ से लेते हैं, किस तरह न्यूट्रिशन वो ऑब्जॉर्ब करते हैं उसके बारे में। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स तो मतलब उस एनिमल्स में हम भी आ गए, यानी कि हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। In chapter 1 you have learned about nutrition in plants। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा तो कि प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। यू हैव ऑल्सो लर्नड दैट एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने ये भी पढ़ा कि एनिमल्स क्या होते हैं तो कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, क्योंकि वो अपने फूड खुद प्रिपेयर कर सकते नहीं है, वो किसके ऊपर तो कि दूसरे एनिमल्स अथवा तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए उसको हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लेते हैं एनिमल्स को। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते नहीं है। दे ईट ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्या ईट करते हैं तो कि प्लांट्स को अथवा तो एनिमल्स को ईट करते हैं, इसीलिए वो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। डू यू रिमेंबर द फूड आइटम विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपको याद है कि कौन से फूड आइटम हम प्लांट्स और एनिमल्स में से हमें मिलते हैं, कौन से हम उनमें से ले सकते हैं। तो क्या फॉर अ क्विक रिकैप, जल्दी से उसे याद करने के लिए एक थोड़े पॉइंट में दिए गए हैं। ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर में से ब्रेड, फिर राइस, दाल, फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स में से ये सभी मिलते हैं। मिल्क, कर्ड, चीज, एग एंड मीट कम्स फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल्स में से मिल्क, कर्ड इस तरह के फूड मिलते हैं और प्लांट्स में से ब्रेड, वो भी किस में से मिलता है तो कि व्हीट फ्लोर में से, तो वो भी मिलेंगे ब्रेड, फिर राइस है, दाल है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स ये सभी प्लांट्स में से मिलते हैं। तो इस तरह के फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलते हैं, जो कि हमें लास्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई था। द फूड दस ऑब्टेन्ड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ फूड। और जो फूड हम ऑब्टेन करते हैं उसका इस्तेमाल किस में करते हैं तो क्या ग्रोथ होने में, हमारे बॉडी का अच्छे से फंक्शनिंग होना, कहीं हमें चोट लगे तो उसमें रिपेयर होना यानी कि रिकवर होने, इन सभी में फूड का इस्तेमाल यूज होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, उन्हें किस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और उन्हें वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन का के स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे कि किस तरह एनिमल्स न्यूट्रिशन में कौन से स्टेप आते हैं उसके बारे में। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स यानी कि ज़्यादातर एनिमल्स फूड को किस तरह लेते हैं तो कि सॉलिड फॉर्म में ही लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि इस तरह के न्यूट्रिशन हम इंटेक करते हैं, इस तरह से न्यूट्रिशन लेना जिसमें फूड सॉलिड फॉर्म में हम ईट करते हो, तो इसको किस टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं तो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है। अगर हम लिक्विड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं तो उसका नाम और होगा, लेकिन अभी हम सॉलिड के थ्रू न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को, इस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं तो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। 1 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं, डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, चलो। As the food eaten consists of complex substances such as carbohydrate and protein, these are broken down in animal body to utilize the nutrition। जैसे कि हम सॉलिड फॉर्म में फूड ईट करते हैं, फूड लेते हैं, तो उसके अंदर सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स में हो गए, यानी कि लिक्विड हो तो अलग अलग हो गए, लेकिन सॉलिड यानी कि हम हार्ड सब्सटेंस होते हैं ना सॉलिड, उसको हम ईट करते हैं तो उसके अंदर जो
सब्सटेंस होते हैं वो भी कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो। अब इन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और वो कौन करता है, तो कि हमारी बॉडी, क्योंकि उसके अंदर से न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करने के लिए हम जब सॉलिड फॉर्म में जो फूड हम लेते हैं तो हम क्या ऐसे ही उसको निगल लेते हैं, नहीं, क्या करते हैं, उन्हें अच्छे से ब्रेक डाउन करके अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, ताकि न्यूट्रिशन हम उसमें जितने न्यूट्रिशन है उन सबको यूटिलाइज कर सके। अब या हमारी बात देख लो, हम रोटी खाते हैं तो क्या रोटी को ऐसे ही हम अपने गले के अंदर निगल लेते हैं, नहीं, उन्हें अच्छे से चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसके बाद हम उसे अपने बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि न्यूट्रिशन उसमें से एब्जॉर्ब हो सके। द फूड ईटन बाय एनिमल अंडरगोज 5 स्टेप, यानी कि जो फूड एनिमल्स ईट करते हैं वो 5 स्टेप्स में अंदर जाते हैं, यानी कि ये 5 स्टेप जब कंप्लीट हो तब ये फूड अच्छे से एनिमल्स एब्जॉर्ब करके और बाकी का वेस्ट भी बाहर निकल जाएगा। ये 5 स्टेप में फूड जो ईट करते हैं एनिमल्स, यानी कि फिर चाहे एनिमल्स हो या फिर हम, ये सभी में ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम इन 5 स्टेप्स को आज देखेंगे। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मतलब इंजेशन प्रोसेस में क्या होता होगा, the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। क्या करते हैं, तो कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी बॉडी फूड को अपने अंदर यानी कि इनटेक करती है, फूड को लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, यानी कि फूड को हम लेते हैं, उसे अपने बॉडी में डालते हैं, उसका में फर्स्ट स्टेप वही है, उसका नेम क्या है, तो कि इंजेशन। लाइन बाय लाइन देखेंगे। पहले हम फूड को लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उस न्यूट्रिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब एसिमिलेशन होना, और फिर जो न्यूट्रिशन यूज नहीं हुए यानी कि जो फूड हमारी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुए उन्हें एजेशन कर देना मतलब बाहर निकाल देना। तो ये 5 पॉइंट्स हम अपने बॉडी के अंदर, जो भी एनिमल्स बॉडी अथवा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 5 स्टेप्स होते हैं जब हम फूड को खाते हैं तब। तो फर्स्ट पॉइंट है फूड को लेना, अपने बॉडी के अंदर डालना, उसको कहते हैं इंजेशन। तो अब अलग अलग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग इंसेक्ट्स किस तरह से फूड को अपने बॉडी के अंदर डालते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू गेट फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड से फूड को इंटेक करते हैं। देर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। सभी ऑर्गेनिज्म है तो उनका एक अलग स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। अभी हमें मालूम है कि एनिमल्स अलग अलग होते हैं, तो सभी एनिमल्स को फूड इंटेक करने की प्रोसेस, उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जिस तरह स्नेक अपना खाना ईट करता है उसी तरह एलिफेंट्स अपना खाना ईट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से अपना खाना खाते हैं। फिगर 2.2 शोज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 2.2 फिगर में हमें अलग अलग मोड ऑफ किस तरह फूड इंटेक करते हैं, अलग कुछ ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड इंटेक करते हैं उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताए गए। पहले एक एमीबो का स्ट्रक्चर दिया गया है, स्पाइडर वेब का, बटरफ्लाई का और फ्रॉग का। फ्रॉग किस तरह से फूड को टेक करते हैं, बटरफ्लाई किस तरह, बटरफ्लाई में फीडिंग ट्यूब होता है जिसके थ्रू वो नेक्टर में से हनी लेते हैं। स्पाइडर वेब में जो वेब होता है उसके थ्रू वो अपना खाना यानी कि इंटेक करते हैं। और एमीबा एक क्या है, तो कि एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना स्ट्रक्चर कभी भी चेंज कर सकता है। तो ये किस तरह से अपना फूड इंटेक करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें दिया गया है, तो देखते हैं। फर्स्ट है एमीबा। इन एमीबा फॉल्स फूड यानी कि सूडोपोडिया इज यूज्ड टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल। ये जो एमीबा होता है ना, इसका स्ट्रक्चर ही कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, मानो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसके बाजू में कोई भी उसका जो खाना है वो बाजू में यानी कि उसके पास आ रहा है, तो क्या कर देगा, अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर देगा। तो वो फूड उसका उसके नज़दीक आएगा, जब उसके पास आएगा तो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, फिर से चेंज कर देगा, यानी कि उसका फूड उसके अंदर
पकड़ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो अपना स्ट्रक्चर कभी भी चेंज कर सकता है। तो ये अपने फूड को किस तरह एंगल करते, किस तरह अपने खाने को निगलते हैं, तो कि इसका सूडोपोडिया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सूडोपोडिया इसको बोलते हैं। इसमें पी साइलेंट है इसलिए इसका नेम है सूडोपोडिया। ये क्या करता है तो कि अपने फूड को एनगल्फ यानी कि निगलने में हेल्पफुल होता है। जब फूड पार्टिकल उसके नज़दीक आते हैं तब वो अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर लेते हैं, और जब ये इसके थोड़ा नज़दीक आ जाता है तो फिर से इसे स्ट्रक्चर में क्लोज कर देते हैं ताकि फूड पार्टिकल्स बाहर ना जा सके। इस तरह से एमीबा अपना फूड इनटेक करता है। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट है स्पाइडर वेब। ये स्पाइडर वेव्स ए वेब टू कैच द प्रे। स्पाइडर वेब में क्या होता है तो उनकी जो वेब, उनकी जो जाल होती है वो अपने शिकार को पकड़ लेती है। जो भी इंसेक्ट्स उसके ऊपर आया तो उसे वो क्या पकड़ लेती है। उनकी जो जाल होती है उसमें से कोई बाहर निकल सकता नहीं है। तो इसके लिए हेल्पफुल क्या है तो कि ये उनकी जो वेब। उसके बाद है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किस तरह अपना खाना यानी कि फूड इंजेक्ट करते हैं। ए बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। जो बटरफ्लाई होते हैं उनकी एक ऐसी ट्यूब होती है जिसको कहते हैं फीडिंग ट्यूब। बटरफ्लाई दिखने में ही छोटा होता है और उसकी फीडिंग ट्यूब भी छोटी होती है, तो यानी कि हम अपने आसानी से इस ट्यूब को देख सकते नहीं है, लेकिन इसके अंदर होती है। तो ये क्या करते हैं, जो फ्लावर्स के ऊपर जब ये बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठते हैं तब इनमें से नेक्टर को सक यानी कि चूस लेते हैं। कौन तो के बटरफ्लाई। The mosquitoes feed on the blood of animals and obtain it through their feeding tube by sucking। और मस्कीटो में भी फीडिंग ट्यूब होती है। जैसे कि जब मच्छर हमें काटते हैं तो क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड को फीड कर लेते हैं, ब्लड को ही अपना खाना बना के फिर हमारे ऊपर हमें काटे या फिर एनिमल्स को काटे। किस तरह तो क्या अपनी फीडिंग ट्यूब के थ्रू हमारे ब्लड को सक कर लेते हैं यानी कि चूस लेते हैं। A frog uses his tongue to catch it food। फ्रॉग किसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या अपनी टंग यानी कि अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। मानो कि फ्रॉग है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स अथवा तो कोई मस्कीटो कुछ भी यहाँ पे आया तो वो अपनी टंग की मदद से उसे इस तरह से पकड़ के अच्छे से पकड़ के फीड कर लेते हैं। A starfish get its food in an amazing method। जो स्टारफिश होते हैं ना वो अपने फूड को अलग ही अमेजिंग मेथड में अपने फूड को इंटेक करते हैं। किस तरह तो के इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल, फिश, वर्म्स। ये दूसरे एनिमल्स में से अपना खाना फीड यानी कि अपना खाना खाते हैं। द ट्यूब फीड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्टारफिश कैप्चर द फूड। उनकी जो फीड होती है ट्यूब फीड, वो क्या करते हैं तो के स्टारफिश के बॉडी में होते हैं क्या तो के ट्यूब फीड, उसी की मदद से फूड को कैप्चर करते, फूड को पकड़ते हैं स्टारफिश। नाउ द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ एंड wrap the stomach around the captured animals। The stomach is then withdrawn into the body where the food is digested। स्टारफिश क्या करते हैं तो क्या अलग मेथड में, क्यों इसे बोला गया कि अलग मेथड में अपना फूड इंटेक करते हैं, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स में से अपने फूड को इंटेक करती है। इसके पास एक स्पेशल ट्यूब फीड है, इनके बॉडी में ये प्रेजेंट होती है। ये क्या करने में हेल्पफुल होती है तो क्या अपने फूड को कैप्चर करने में हेल्पफुल होती है। जब इनके माउथ के पास फूड उन्हें समझ में आएगी यहाँ पे फूड है तो ये अपने माउथ की मदद से उस फूड को क्या कर देते हैं, व्रैप यानी कि अच्छे से कवर करके पहले कवर अप कर लेती है, फिर उसे कैप्चर करती है अराउंड द कैप्चर्ड एनिमल यानी कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर ही रहती है। तो दूसरे एनिमल्स के पास जो भी फूड है उन्हें अपने फूड में इंटेक कर लेते हैं। कौन तो के स्टारफिश, और अपने बॉडी में डाल के उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसे अमेजिंग मेथड बोला गया, क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं तो क्या अपना फूड जहाँ पे मिलता है वहाँ से वो अपने आप लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रह के दूसरे एनिमल्स में से फीड करते हैं।
स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स देन प्रे अपॉन। स्नेक्स जैसे कि अजगर क्या करते हैं, तो कि जो भी उनका शिकार होता है उन्हें पूरा का पूरा निगल जाते हैं। तो ये किस तरह अपने फूड को इंटेक करते हैं कि कुछ भी उन्हें चूसना अथवा तो उन्हें ब्रोक करना, उन्हें चीविंग करना, अच्छे से चबाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। इस तरह के स्नेक यानी कि अजगर क्या करते हैं, उन्हें जो भी शिकार मिला उन्हें पूरा का पूरा निगल जाते हैं, उन्हें कभी ब्रेक डाउन करते नहीं। अगर आपने सुना हो तो अजगर किसी भी इंसान को अगर पूरा का पूरा निगल जाए तो उन्हें अब बचाया भी जा सकता है। अगर अजगर की बॉडी को ब्रेक कर दे तो उसके अंदर से इंसान जिंदा निकल सकता है, क्योंकि वो उस पूरा का पूरा ही निकलता है, उसे कुछ भी हार्म पहुंचाता नहीं है। जब तक वो किसी पेड़ को अथवा तो कोई ऐसी राउंड अप चीज को जब तक वो व्रैप ना हो जाए तब तक उसके अंदर जो इंसान निकला हुआ है वो सही सलामत रहता है। We use our hand to put food in our mouth। तो ये सभी तो एनिमल्स के थे, लेकिन हम किस तरह खाना खाते हैं, तो क्या हम अपने हैंड की मदद से यानी कि अपने हाथों से खाने को अपने माउथ में डालते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह फूड को इंटेक करते हैं उसके बारे में देखा, और लास्ट में हमारे बारे में यानी कि हम किस तरह खाने को खाते हैं, तो क्या अपने हैंड्स यानी कि थ्रू आवर हैंड्स। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, तो कि जो हमने खाना इंजेस्ट किया, फर्स्ट पॉइंट था इंजेशन, जिसमें हम खाना खाते हैं, फिर चाहे एनिमल्स हो, ऑर्गेनिज्म हो या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स। इंजेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो कि सभी ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं। उसके बाद है डाइजेशन यानी कि उसका पचना। तो कि द फूड टेकन इन इज सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स। जो फूड हम लेते हैं वो सॉलिड में होता है तो कॉम्प्लेक्स में होता है। तो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। जो फूड को हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं अथवा तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करना अथवा तो उन्हें छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब हमें मालूम है कि जो खाना हम खाते हैं उसके बाद हम कोई लिक्विड आइटम लेते हैं, फिर चाहे वो पानी हो, बटर मिल्क हो, कुछ भी, तो इसके साथ वो क्या हो जाता है कि सोल्यूबल हो जाता है, यानी कि जिसकी वजह से ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। सिर्फ हम सॉलिड आइटम ही खाते रहेंगे तो हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, हमें लिक्विड का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो सॉलिड फॉर्म में खाना हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना, जिसकी वजह से वो सोल्यूबल फॉर्म में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। Most animals use both physical and chemical method for converting the complex food into simpler soluble form। बहुत सारे एनिमल्स फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, तो कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया है उसे सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों का यूज़ करते हैं। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा खाना आज डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड का हेल्प लेते हैं, उनसे यूज करते हैं। डाइजेशन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन में क्या होता है कि जो खाना हमने खाया उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब है एब्जॉर्प्शन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय ए सर्कुलेटरी सिस्टम। द सेल इन द बॉडी देन एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। पहले हमने खाना खाया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब हमने उसे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब करना, किसके थ्रू, तो कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्रू हमें जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया उसे बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में होता है। जितना हमने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया उन्हें अलग अलग पार्ट्स, यानी कि हम खाना तो माउथ में खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो हमारे पैरों तक भी होती है, तो सभी जगह पे न्यूट्रिशन को पहुंचाना किसके थ्रू, तो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और जो सेल्स होते हैं बॉडी में वो क्या कर लेते हैं, इन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। वरना अगर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा तो हम तो फूड को खाते हैं, फिर उसे ब्रेक डाउन अंदर डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इसका क्या होगा, यूज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इसीलिए फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन जो भी होते हैं इन सभी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है।
उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है तो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। हमारी बॉडी ने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसकी वजह से हमारी बॉडी का ग्रोथ होना, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। सिर्फ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने से भी कुछ नहीं होगा, उसे क्या करना, जो खाना हमने खाया उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, फिर उसे हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि हमारे बॉडी में थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी स्ट्रेंथ देने का काम एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। और लास्ट है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि हमारे बॉडी में हम जितना खाना खाते हैं वो सभी डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, और जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता उन्हें वापस बाहर निकाल देना, किस प्रोसेस का नाम है तो कि इजेशन। तो इस तरह फूड के 5 स्टेप्स होते हैं, पहले खाना खाना, फिर उसे डाइजेस्ट करना, फिर एब्जॉर्प्शन करना, सभी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद एसिमिलेशन मतलब कि सभी न्यूट्रिशन जो हमने एब्जॉर्ब किया उसे एनर्जी और ग्रोथ में कन्वर्ट करना, लास्ट है इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे वापस हमारे बॉडी में से निकाल देना। तो इस तरह फूड को 5 टाइप्स में इंक्लूड होते हैं। तो आज हमारा लेक्चर यानी कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एमीबा में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एमीबा। आपका आज का होमवर्क क्या है तो कि 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। फर्स्ट में और लास्ट में नेम में देखो इंजेशन और यहाँ पे इजेशन, ये 5 पॉइंट्स आपको लर्न करना है कि इसमें क्या क्या होता है, कौन से प्रोसेस किस तरह होते हैं, इन सभी के बारे में आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नमस्ते।